समझता, मैं बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन इसका एक और पहलू हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो पहलू है हमारी सॉवरेंटी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी। ये हमारी सेंसिटिविटी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है अवाम की, और होनी भी चाहिए। हमें किसी को हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर वो ऑपरेशन करे। तो लिहाजा मुझे खुशी होती अगर ये ऑपरेशन हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि अमेरिकन ट्रूप्स आए और एबटाबाद में ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, उनकी एक SOTF है, स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स, जो वेल ट्रेन्ड है, हेलीबॉर्न ट्रूप्स हैं, वो अगर ऑपरेशन करते और इस मिशन को एकम्प्लिश करते, उसकी मुझे ज्यादा खुशी होती। ये वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, ये हमारी सेंसिटिविटी है, और ये पब्लिक बिल्कुल इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा जल साहब, इसमें ये सेंसिटिव इशू तो है कि हमारा जो भी इसमें कॉपरेशन रहा हो या जितना भी हमने मुमकिन बनाया हो, इस मामले की हसासियत इतनी है कि शायद हम उसको उजागर नहीं कर सकते, और इसको हमें किसी न किसी सूरत में किसी गिलाफ में लपेट के अपनी कौम के सामने रखना होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें अमरीकी खुसूसी फोर्सेस ज़रूर इस्तेमाल हुई हों, लेकिन आप इस बात को खारिज इम्कान करार दे रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का अमल दखल न हो। जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की हो, इस कार्रवाई में पाकिस्तान का बाकायदा एक हिस्सा हो, मगर इस वक्त पाकिस्तान बावजूद उसका ढंढोरा नहीं पीट सकता। देखे ना, बात मुझे ये मालूम है कि अमेरिका ने तो डिक्लेयर किया हुआ था कि उसामा बिन लादेन के ऊपर अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलेगी तो वो एक्ट करेंगे। वो तो उन्होंने कहा हुआ था, तो लिहाजा वो पाकिस्तान में वो उनकी पॉलिसी थी, उन्होंने एक्ट किया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिली और उन्होंने एक्ट कर दिया। लेकिन मैं पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बिल्कुल ये हमारी सेंसिटिविटी है, और हमें ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज में, फोर्सेस में। इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सेंटिमेंट इसके बहुत खिलाफ है। तो इसको हमें बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए और इसकी करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए हुकूमती लेवल पे। जैसा आपको हैरानगी हुई कि उसामा बिन लादेन न सिर्फ ये जिंदा था बल्कि एबटाबाद में था और यहाँ पर उसको हलाक किया गया, क्योंकि आपने अपने दौरे इक़्तिदार में 2 बार इस ख्याल का इजहार किया था कि हमारी इत्तला के मुताबिक शायद उसामा बिन लादेन अब है ही नहीं। यस, मैं शक में कहता था, ये मैं इत्तलात के मुताबिक है नहीं कहा था मैंने, क्योंकि कोई ऐसी इंटेलिजेंस मेरे पास तो नहीं आई थी कि वो मर गया। लेकिन मेरे से जो कोई भी पूछता था, मैं उसको शक में जरूर देखता था, मैं शक में डालता था, मैं कहता मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज जो पता थी, ये 2002 में हमें रिपोर्ट्स थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये एक किडनी प्रॉब्लम है इन्हें और ये डायलिसिस पेशेंट है। यहाँ तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 2002 की। इसलिए मैं शक में डालता था कि मुझे नहीं मालूम है कि वो जिंदा है या मर गया हुआ है। दूसरा, वो पूछते थे कहाँ है, इसके भी मैं कहता था मुझे नहीं मालूम है। अगर मेरे पास रिपोर्ट हो तो मैं कह सकूं, जब मुझे पता ही नहीं है कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है कहाँ है। मैं एजिटेट जब होता था, जब वो श्योरली कोई कहता था वो पाकिस्तान में है, तो मैं उससे पूछता था कि आपको कोई इंटेलिजेंस मिली है, क्या आपके पास रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में है। उस पर मैं जरूर कहता था कि पाकिस्तान में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। तो ये मैं लेकिन शक ये जो आपने कहा है एबटाबाद में, इसकी मुझे हैरानगी जरूर हुई है। अच्छा जल साहब, क्या निज़ाम तरतीब दिया गया था आपके ज़माने में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में? जो बड़े बड़े अलकायदा के लोग थे, ये उसी ज़माने में गिरफ़्तार हुए जिस ज़माने में आप सदर ममलिकत थे, चाहे खालिद शेख मोहम्मद हो, चाहे अबू जुबैदा हो, रमज़ी अल शैब हो, दूसरे लिब्बी हो, फराज लिब्बी हो, ये सारे लोग गिरफ़्तार हुए हैं। और उस वक्त भी ये बात सामने आती थी कि अमरीकी साथ थे उन टीमों के जिसमें ये ऑपरेशन किए गए। मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए आपके ज़माने में क्या निज़ाम तश्कील दिया गया था? उसमें अमरीकी इनपुट फिजिकल लेवल पे क्या होती थी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के अलावा, और उसके लिए क्या जॉइंट फोर्सेस थी, जॉइंट टीम्स थी जो ऑपरेट करती थी इन सेंसिटिव ऑपरेशंस में? बिल्कुल, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन वो ज़माना शुरू का ज़माना था जबकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं थी। हम ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारी होती थी और टेक्निकल इंटेलिजेंस, एरियल सर्वेलेंस वगैरह तो हमारी पास ऑलमोस्ट जीरो थी। वो फिर उस ज़माने से हमने डेवलप करनी शुरू हुई और उस वक्त जाहिर है हमें CIA के इंटेलिजेंस की सपोर्ट चाहिए।
چاہیے تھی امریکن انٹیلیجنس کی، ٹیکنیکل انٹیلیجنس، ایئر سرویلنس، یہ جو ڈرونز کی سرویلنس، یہ ہمیں چاہیے تھی، اور گریجولی ہم نے اپنی انٹیلیجنس ڈیولپ کی. ابھی ظاہر ہے ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی